बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए टू ज़ेड टैक्स कंसल्टेंट्स। आज की जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, आज जो मेरा आपके सामने लाइव आने का मकसद है, इसमें हम डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि हम अगर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अपने बिजनेस की मेंबरशिप लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किस कैटेगरी में हमने रजिस्टर्ड होना है, कौन सा आपका बिजनेस की नेचर है तो आप किस कैटेगरी में जाएंगे, कौन से बिजनेस की नेचर है और आप किस कैटेगरी में जाएंगे, और इसके साथ साथ आपने फीस कितनी जमा करानी है, पे ऑर्डर कितना बनाना है, ये तमाम चीजें आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम देखेंगे। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं और इसमें जो कैटेगरी है, जो आपके रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी है, उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें कैटेगरी की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर, तो दो तरह की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन होती है, मेंबरशिप होती है। एक है एसोसिएट क्लास और दूसरी है कॉर्पोरेट क्लास। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोगों का जो माइंड है, जो जो एक थिंकिंग है, वो ये है कि जो इंडिविजुअल बिजनेस हैं वो और जो एओपी फर्म्स हैं ये जाएंगे एसोसिएट क्लास में, और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके साथ कंपनी का लफ्ज आ जाता है, जिसके साथ प्राइवेट लिमिटेड का लफ्ज आ जाता है, वो कॉर्पोरेट क्लास में जाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो ये है कि जो लोग एसोसिएट क्लास में जाएंगे उनमें इंडिविजुअल, जो कोई बंदा सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस कर रहा है वो इंडिविजुअल क्लास में जाएगा अगर वो मैन्युफैक्चरर नहीं है और अगर वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। इसी तरह अगर कोई एओपी फर्म है तो वो भी एसोसिएट क्लास में जाएगी अगर वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है और अगर वो मैन्युफैक्चरर नहीं है। अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहा है या फिर उसकी एओपी फर्म है और वो बंदा, वो पर्सन जो एफबीआर के अंदर सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड है और उसकी जो बिजनेस की जो कैटेगरी है वो मैन्युफैक्चरर है, तो वो बंदा एसोसिएट क्लास में नहीं रहेगा, बल्कि उसको जितने भी जो फीसें लगेंगी, जो उसको चार्जेस पड़ेंगे, वो कॉर्पोरेट क्लास के चार्जेस पड़ेंगे। इसी तरह कोई एओपी फर्म है, वो अगर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है और उसकी कैटेगरी मैन्युफैक्चरर है तो वो भी एसोसिएट क्लास से निकल जाएगी, बल्कि वो कॉर्पोरेट क्लास में फॉल करेगी। अब एसोसिएट क्लास और कॉर्पोरेट क्लास, जो इसमें फीसों का भी डिफरेंस है, यानी कि इसमें फिर जो टाइम पीरियड है, जो इसकी रजिस्ट्रेशन का टाइम है वो सेम है। यानी कि इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले है कि आप अगर नॉर्मल प्रोसेस कराते हैं तो ये प्रोसेस आप जिस दिन फॉर्म जमा कराएंगे उससे 45 दिन के बाद आपको आपका सर्टिफिकेट डिलीवर होगा। अब ये जो 45 दिन मैं बता रहा हूँ ये आपके वर्किंग 45 डेज हैं। इसमें संडे, सैटरडे, संडे निकाल के है, यानी कि वर्किंग जो डेज होते हैं 45 वर्किंग डेज के बाद आपको सर्टिफिकेट डिलीवर होगा। अगर आप इसमें, चाहे आपकी एसोसिएट क्लास है चाहे आपकी कॉर्पोरेट क्लास है, अगर आप अर्जेंट में जाते हैं तो आपको 15 से 18 दिन के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आप एग्जेक्टिव क्लास में जाते हैं तो आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपको आपका सर्टिफिकेट डिलीवर हो जाएगा। अब इसमें फीसें भी डिफरेंट हैं, यानी कि एसोसिएट क्लास के लिए अलग से फीस है, जो कॉर्पोरेट क्लास है उसके लिए अलग से है, इसमें अर्जेंट के लिए अलग है, नॉर्मल के लिए अलग है, एग्जेक्टिव के लिए अलग है। ये जितनी मैं फीसें आपको जो मैंने कैटेगरी बताई है, तमाम जो फीस की डिटेल जो आप फॉर्म लेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर से जाके, उसके ऊपर डिटेल मेंशन है, और फिर इसके ऊपर जो जिस नाम का हमने पे ऑर्डर बनाना है वो भी मेंशन है। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक हमारा है वो है कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। तो अगर मैं इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको बताना शुरू करूं तो सबसे पहले इसमें आपका जिस बंदे की रजिस्ट्रेशन होनी है उसका CNIC चाहिए। अगर कोई एओपी फर्म है और उसमें 3 से 4 पार्टनर हैं और सबका कार्ड बनना है अगर, तो फिर तमाम पार्टनर के जो है वो CNIC की कॉपी चाहिए। तमाम पार्टनर की व्हाइट बैकग्राउंड के साथ 2-2 तस्वीरें चाहिए। तमाम पार्टनर्स के मोबाइल नंबर, ईमेल, उनका एड्रेस, उनका नाम, तमाम से डिटेल चाहिए। इसके साथ अगर तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें जितने डायरेक्टर हैं तमाम डायरेक्टर की CNIC की कॉपी चाहिए। तमाम डायरेक्टर की व्हाइट बैकग्राउंड के साथ 2-2 तस्वीरें चाहिए। ये इनिशियल जो डॉक्यूमेंट्स है वो है। उसके बाद और क्या चीज है कि आपका जो जिस बिजनेस है, जिस नाम से आपका बिजनेस है, उस बिजनेस के नाम का आपका बैंक अकाउंट होना लाजमी है, और उसी बैंक अकाउंट का अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फिर आपने जो फीस जमा करानी है वो उसी बैंक के अकाउंट से पे ऑर्डर बनना है। अगर आप नॉर्मल प्रोसेस लेते हैं उसकी जो भी फीस होगी 45 जितनी में वो जमा होगी। अर्जेंट की जो भी फीस होगी वो, और आप एग्जेक्टिव में जाते हैं जो भी फीस होगी उसका पे ऑर्डर बनेगा
और वो उसी बैंक अकाउंट से बनेगा जो आपका बिजनेस का बैंक अकाउंट होगा, चाहे कंपनी है, चाहे इंडिविजुअल है, चाहे एओपी है, कोई भी कैटेगरी है, तो उसी कंपनी के बैंक अकाउंट से ही आपका जो है ये पीआरएल बनेगा। नेक्स्ट ये है कि आपके बिजनेस का एनटीएन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फिर जो एनटीएन के ऊपर एड्रेस आपने लिखा है उसी सेम एड्रेस का जो आपके पास बिजली का बिल होना चाहिए, और फिर उसी सेम वही वाला सेम एड्रेस जो आपके बिजली के बिल के ऊपर है, जो आपके एनटीएन के ऊपर है, ये दोनों एड्रेस अगर आपके पास मैच होते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। फिर यही वाला सेम एड्रेस आपके कंपनी के लेटर हेड के ऊपर होना चाहिए। ये कंपनी के लेटर हेड पे, एनटीएन सर्टिफिकेट के ऊपर और जो बिजली का बिल है, इन तीनों जगह पे जो एड्रेस है कंपनी का वो सेम होना चाहिए, एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या ईओपी फर्म है तो उसके जो जो इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट होते हैं, जो एससीसीपी के डॉक्यूमेंट होते हैं, वहां पे भी जो बिजनेस का जो एड्रेस है वो वही वाला एड्रेस होना चाहिए जो आपके यूटिलिटी बिल के ऊपर, जो बिजली के बिल के ऊपर एड्रेस है, वही वाला एड्रेस होना चाहिए। ये तमाम चीजें हैं। इसके साथ साथ फिर जो है ना वो आपका अथॉरिटी लेटर होगा, उसका परफार्मा जो है जब आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से फॉर्म लेंगे इसका रजिस्ट्रेशन का, उसके ऊपर परफार्मा बैक साइड पे बना वही वाला परफार्मा आपने अथॉरिटी लेटर का आपने अपने लेटर के ऊपर प्रिंट कर लेना है। फिर आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, उसका परफार्मा भी उसी फॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। उसी तरह आपने लेटर हेड के ऊपर एक एप्लीकेशन लिखनी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से, जिसे हम एफिडेविट बोलते हैं, और उसमें आपने बताना है कि हमारी पहले इसके कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो काइंडली हमारी जो है वो कंपनी की रजिस्ट्रेशन कर दें। फिर आपने एक फॉर्म लेना है जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस से मिलेगा, उसको आपने कंप्लीट फिल करना है, और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स तो आप रेडी कर लेंगे। आप सबसे एंड पे जो चीज आती है वो आती है रेफरेंस। इसमें दो रेफरेंस आपको रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आप जिनकी आपने तस्दीक करानी होती है, जो आपको वेरीफाई करेंगे, और वो रेफरेंस वो वाले लोग होंगे जिनकी ऑलरेडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेंबरशिप है। वही वाले सिर्फ आपको साइन करके दे सकते हैं, आपकी वो मेंबरशिप को जो वेरीफाई करके दे सकते हैं। अब यहाँ पे अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि एक ही कंपनी के दो डायरेक्टर हैं उनसे वेरीफाई करवा लेते हैं, जो साइन करवा लेते हैं। ऐसा नहीं होना। दोनों जो मेंबर हैं वो डिफरेंट मेंबरशिप के साथ होंगे, दोनों मेंबर जो है डिफरेंट कंपनी से होंगे, फिर जाके आपको जो वो वेरिफिकेशन है जो वैलिड होगी। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद आप चैम्बर के ऑफिस में जाते हैं, वहां पे आप अपना ये फाइल पुटअप करते हैं, और फिर वहां से आपको रिसीविंग दे देते हैं। जिस प्रोसेस की आपने फीस जमा करी होगी, नॉर्मल डेज की, अर्जेंट की या एग्जेक्टिव की, उसी प्रोसेस के हिसाब से आपको आपका जैसे टाइम पीरियड पूरा होगा आप जाके वहां से अपना सर्टिफिकेट हासिल कर देते हैं। और जब आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है उसके 10 दिन के बाद आपको मेंबरशिप का जो आपका कार्ड है, स्मार्ट कार्ड, वो आपको वहां से अवेलेबल होगा। ये था कंप्लीट प्रोसेस। अब इसमें सबसे ज्यादा जो मुश्किल आती है लोगों को वो ये आती है, एक तो उनको एक कैटेगरी समझ नहीं आती, वो कह रहे हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप पे बिजनेस कर रहे हैं तो हमने एसोसिएट क्लास में ही जाना है। वो जो पे ऑर्डर बनाते हैं वो भी एसोसिएट क्लास का ही फीस बनाते हैं, हालांकि उनके जो एनटीएन उसके ऊपर लिखा हुआ है कि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है। अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और वो एनटीएन उसका उसमें जो है ना वो सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन उसकी हुई है, तो वो जो है वो एसोसिएट क्लास से निकल के कॉर्पोरेट क्लास में चला जाएगा। और इसी तरह अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है और उसके एनटीएन के ऊपर जो उसकी बिजनेस कैटेगरी है वो मैन्युफैक्चरर है, तो वो भी एसोसिएट क्लास से निकल के कॉर्पोरेट क्लास में चला जाएगा, और उसको जो फीसें जो लगेंगी वो कॉर्पोरेट क्लास की फीसें लगेंगी, जो कि ज्यादा फीसें होती हैं, एसोसिएट की फीसें कम होती हैं। तो इसके लिए अगर आपको कोई मजीद अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कोई मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 03054074 पर रब्ता करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपने बिजनेस के लिए अपने लिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं, आप अपने मेंबरशिप को रिन्यू कराना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को, आपका इंडिविजुअल बिजनेस है, कंपनी है, ईओपी फर्म है, कोई भी नेचर है, अगर आप उसकी मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हमारी फर्म से रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप अपने टैक्स रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं, आप फाइलर होना चाहते हैं, या फिर आप अपने कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं, ईओपी फर्म बनवाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस रजिस्टर कराना चाहते हैं, या कॉल सेंटर बनवाना चाहते हैं, तमाम सर्विसेज के लिए A to Z टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता करें, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस होल्डर स्टाफ अवेलेबल है जो कि आपके टैक्स फाइलिंग, आपके बिजनेस के मैटर्स को, आपके कॉर्पोरेट कंप्लायंस को, आपकी तमाम रजिस्ट्रेशन को प्रोफेशनल तरीके से एफटीआर के और जो एससीसीपी के ऑपरेटेड एसआरओ हैं उनके मुताबिक हैंडल करते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में किसी किस्म का कोई नोटिस का सामना न करना पड़े, किसी किस्म के कोई जुर्माने का सामना न करना पड़े। तो फिर देर मत कीजिए, बल्कि अभी डायल कीजिए 03054074 923। आसिफ नदीम A to Z टैक्स कंसल्टेंट से।